आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के इस टॉपिक का नाम है आपका नर्वस टिश्यू। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? और ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट ही है, इसके अलावा ये किसी भी एनिमल की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रकार से जैसा कि हम जानते हैं कि जो सारी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, कोई भी हो, वो उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। एबिलिटी किस चीज़ की? टू रेस्पॉन्ड टू ए स्टिमुली, यानी कि कोई भी आपके बॉडी के अराउंड या सेल के अराउंड कोई भी स्टिमुली आए। अब आपको पता होगा ही, अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये स्टिमुली क्या होता है। तो दोस्तों, स्टिमुली होता है कोई भी जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट है किसी भी सेल के अराउंड, वो चेंज हो जाए, यानी कि एनवायरनमेंट में सडन से अचानक से चेंज आ जाना। जैसे कि आपकी उंगली है, इसकी सेल्स होती हैं, मसल्स की भी सेल्स होती हैं, इसके आगे अचानक से कहीं आपकी किसी गर्म बर्तन पे आपका हाथ लगा जाए तो उसे क्या बोलेंगे? स्टिमुली है, यानी कि एक सडन चेंज आ गया। या आपका जैसे उंगली है किसी कांटे से चुभ जाए, या आपकी आंखों पर कोई एक साथ चीज़ टॉर्च लगा दे, तो इसे क्या है, आपके सेल्स के अराउंड अचानक से आपके एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, तो इसी चीज़ को स्टिमुली बोलते हैं। तो एक किसी प्रत्येक सेल के पास, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है, एबिलिटी होती है किसी भी स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करने की, यानी कोई भी उसके एनवायरनमेंट के अराउंड में कोई भी चेंज आएगा तो तुरंत रेस्पॉन्ड करेगी। लेकिन इस रेस्पॉन्स के लिए कौन होती हैं? एक ही स्पेशल सेल होती हैं, और उन स्पेशल सेल्स को ही हम क्या है, इसको नर्व सेल्स कहा जाता है। ये इन सेलों का मुख्य काम क्या है कि ये जो भी स्टिमुलस तुम्हारे बॉडी के अराउंड आया, उसको बड़ी तेज़ी से, वेरी रैपिडली, बड़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देंगी बॉडी के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो सारे डिसीजन लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं? वो ब्रेन के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये ब्रेन में कहाँ से पहुँचेंगे? तो ब्रेन में जैसे कि कोई भी आपके पैर में चोट लगी है तो तुरंत दिमाग को कैसे पता लगेगी? तो इसके लिए क्या क्या है, सबसे पहले ब्रेन, इस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ब्रेन पार्ट होता है। उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलती हैं, और जो सबसे आखिरी में होता है वो नर्व सेल्स होती हैं। तो नर्व्स हैं, ये किससे बनी हुई होती हैं? आपकी नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू है, और नर्वस टिश्यू हो गया, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो इस टिश्यू में अब क्या है, इस टिश्यू की सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं। यानी कि न्यूरॉन्स का ही मेन काम क्या है? किसी भी स्टिमुलस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक ले जाना होता है। इसके अलावा अब जैसे कि यहाँ पे देखो, नीचे डायग्राम में ये क्लियर दिया हुआ है, इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप जो है कि नर्व सेल भी कह सकते हो, इसको आप जो है कि न्यूरॉन भी कह सकते हो। और आप इसकी बॉडी को देख सकते हो कि इसके अंदर देखो, जैसा कि सभी सेल्स में पाया जाता है, इसके अंदर देखो न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस को दिया हुआ है, ये आपके डेंड्राइड हैं। और इसमें ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, जो बीच में है, इस पार्ट को एक्सॉन बोलते हैं। ये एक लगभग क्या होता है, प्रत्येक सेल में 1 मीटर की लंबाई के बराबर होता है। देखो यहाँ ये लिखा हुआ है इसमें कि जो एक ईच न्यूरॉन होता है, ये सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है, एक इसका सिंबल सबसे ज़्यादा लंबा पार्ट होता है, उसको हम एक्सॉन कहते हैं। और जो सबसे इसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ब्रांच टाइप पार्ट होते हैं, उनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। यानी कि जो इसका सबसे लंबा पार्ट था, इसका नाम आपका एक्सॉन हो गया, और जो इस सेल के जो छोटे छोटे लंबे पार्ट हैं, उनके नाम हो गए डेंड्राइट्स। डेंड्राइट देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सारे आपके डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे जो अब क्या है, जैसे कि ये नर्व सेल है, तो इसकी यहाँ पे आखिर में आके क्या हो गई? एंडिंग हो गई, तो ये आपकी यहाँ पे नर्व एंडिंग हो जाती है। इसके अलावा ये जैसा मैंने आपको बताया है, इसकी लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है। और ये क्या होता है, जैसे ये सेल है 1 मीटर की लंबी है, तो ये क्या है, बहुत सारी होती हैं जो एक दूसरे से लिपटी हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ बाउंड रहती हैं। तो इस प्रकार से हम जो है क्या बनाती हैं, एक नर्व बनाती हैं। मैनी नर्व्स फाइबर बाउंड टुगेदर, यानी कई नर्व फाइबर होते हैं जो एक दूसरे को बाउंड करते हैं, उस प्रकार से फिर ये एक जो है कि नर्व टिश्यू बनाते हैं। अच्छा, अब ये आपका स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ किस प्रकार से सिग्नल बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो कोई भी जो सिग्नल जाता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जाता है, यानी कि कोई भी जैसे कि आपके बॉडी में जा रहा है तो एक करंट बहता है, छोटा सा, बहुत मामूली सा, जिस करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होती है, वो बॉडी में करंट बहता है, और उसी को हम, इस करंट को क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स बोलते हैं।
और ये क्या है, वही इम्पल्स क्या होती हैं, वो हमारे दिमाग में जाता है, फिर ब्रेन हमारी जो मसल्स को डायरेक्शन देता है कि मसल्स को मूव करिए। जैसे कि आपका यदि हाथ किसी गर्म बॉडी से लग जाए तो आपका ब्रेन आपकी हाथ की मसल से कहेगा कि हाथ को दूर हटा लीजिए। तो इसी प्रकार से तो जो पूरी प्रकार का ये नर्व्स का और मसल्स टिश्यू का एक जो कम्बिनेशन रहता है, जिससे कि बॉडी किसी भी स्टिमुली को, फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, बड़ी तेज़ी के साथ रेस्पॉन्ड कर देती है। तो दोस्तों इस में मुख्य रूप से आज की इसी में इस जो नर्वस टिश्यू में हमको यही बताना था। मुख्य रूप से एग्जाम पूछा जाता है, एक्सॉन के बारे में पूछा जाता है, डेंड्राइट के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा इस यूनिट में यही इंपॉर्टेंट था। और आज दोस्तों ये आपकी यूनिट ख़त्म हो जाती है। कल से हम जो है कि नेक्स्ट दूसरी यूनिट शुरू करेंगे। यदि आपको इस यूनिट में कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में डिफरेंट वीडियोज़ पर आप जो है पूछ सकते हैं। और यदि आपको और भी वीडियो देखनी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।